हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बुलंदशहर जा रहा था तो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है उमरारे। उस गांव के पास से निकल कर जा रहा था तो मुझे यहां पर गाजरों का एक खेत मिला जहां पर कैरेट हो रही थी, गाजर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाजर की खेती के बारे में। दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा इसकी संपूर्ण जानकारी कि खेती कब की जाती है, इसमें कितना मुनाफा है और कैसे होती है। और आप देख रहे होंगे मैं गाजर के खेत में ही खड़ा हूँ, मेरे पीछे गाजर हो रही है जो दूर से देखने पर हरे धनिए की तरह लगती है। चलिए आइए हम देखते हैं और जानते हैं गाजर की खेती के बारे में। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ गाजर के खेत में और जिनका ये खेत है, आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। और ये भैया हैं जिनका ये खेत है। और नमस्कार भैया। भैया जी, क्या नाम है भैया आपका? रिंकेश कुमार। रिंकेश भाई साहब, आपका कौन सा गाँव है आपका? ये उमरारा, उमरारा। ये कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर डिवाई के पास में। डिवाई के पास में। तो ये खेत आपका ही है जिसमें आपने गाजर कर रखी हैं? जी। अच्छा, देखिए दोस्तों, अभी इनके हाथ में गाजर लगी हुई है और गाजर देखिए कितनी बढ़िया इस बार इनकी फसल हुई है। गाजर का साइज़ देख रहे होंगे आप। तो ये जो गाजर आपने करी है, ये कौन सी गाजर है? ये सेंग्रो कंपनी की है। सेंग्रो। अच्छा, इसके ये तो नॉर्मल गाजर है ना, तो बिलायती, जिसे बिलायती बोलते हैं। हाँ, नॉर्मल। बिलायती नहीं है, ये नॉर्मल है, देसी गाजर है। देसी गाजर है ये। तो आपने ये गाजर का जो है, मैं इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको पता लगना चाहिए कि गाजर की खेती करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? गाजर करनी चाहिए। तो रिंकेश भैया, आपने ये जो गाजर इस खेत में बोई थी तो वो कब बोई थी? ये भैया हमने गाजर की थी अगस्त महीने में, एंड में। हाँ, और ये गाजर जो है मशीन द्वारा बोवाई थी जी। बोवाने के बाद में दूसरे दिन बारिश हो गई थी। इसमें पानी नहीं लगाया हमने, पानी लगाया फिर बारिश हो गई तो ये गूल थोड़ा टाइम में फंस गई है। उसके बाद में हमारी गाजरें सही चलती रहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने गाजरों में थोड़ा बहुत खाद भी डाला इसमें। अच्छा, तो आप इसमें देसी खाद लगाया था या फिर आपने? देसी भी लगाया था हमने। अच्छा, हमने इसमें 1 ट्रॉली खाद खिलाया था, देसी। तो उसका दम से जो है खेत हमारा कमा हुआ था, उससे जो है गाजर का ये जो है गजरा इसका बढ़ गया। हाँ, गजरा अगर इसका देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, बढ़ गया ये। और गाजर भी आपकी मेरे हिसाब से लगभग कहीं ना कहीं ये सही गाजर है। जिसका वेट अगर मैं बात करूँ तो आपने अभी जो आप मंडी ले गए हैं अभी तक? मंडी गई हुई है। मंडी गई हुई है। तो आपने औसत निकाला कुछ, लगभग बीघे में कितना निकल आएगा? मेरे दिमाग से औसत निकलेगा इसका कम से कम नहीं तो 70 कुंटल तो निकलना चाहिए। 70 कुंटल कम से कम। अच्छा, और थोड़ी ये गाजरें हैं ये हल्की रह गई, ये पानी की वजह से। ये पानी जो है इसमें लग गया ज़्यादा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ गाजरें इन्होंने उखाड़ के रख रखी हैं। ये देखिए, गाजर जो है काफ़ी अच्छी हैं और अभी इन पे मिट्टियाँ लगी हुई हैं क्योंकि इन्होंने अभी उखाड़ी हैं यहाँ पे। और ये देखिए, इनका गाजर का ये जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। तो रिंकेश भाई, मैंने देखा है कुछ जगहों पर ये जो गाजर है मशीनों से भी उखाड़ी जाती हैं जी। तो आपने आप मशीन से क्यों नहीं उखड़वाई आपने? अभी हमारी थोड़ी सी 2.5 बीघे गाजर है। अच्छा, आपकी ये जो गाजर है ये 2.5 बीघा गाजर है। 2.5 बीघा गाजर। तो इसके लिए मशीन कहाँ से लाएं? अच्छा, आसपास कोई मशीन वगैरह? हमारे आसपास कोई मशीन नहीं है। अच्छा, तो इन्हें हाथों से ही उखड़वा ले रहे हैं? हाथों से हो जाती है, अपना चारा बन जाता है पशुओं का। मशीन से जैसे गाजर उखड़वाते हैं तो उससे गाजर कट जाती है, नुकसान होता है? कट जाती है, जहाँ मशीन कम बैठेगी वहाँ गाजर कट जाती है। और कई जगह पे मैंने देखा गाजर साफ करने की भी मशीन है, धुलाई हो जाती है उनसे, मशीनों से। तो उससे काम आसान हो जाता होगा? काम आसान है, उससे सफाई भी अच्छी होती है। अभी आप जो ये गाजर उखड़वा रहे हैं, ये जो गाजरें हैं, जैसे अभी आप दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, ये पीछे देखिए आप, ये लोग गाजर उखाड़ रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो ये आप पैसों से उखड़वा रहे हैं, मतलब कैसे करवा रहे हैं काम? नहीं, ये तो अपनी जो है पशुओं के लिए चारा ले जाएंगे और गाजर जो है उखाड़ के और धो के दे के जाएंगे। तो ये लोग मतलब चारे पे ही गाजर उखाड़ रहे हैं? जैसे कि कई बार हम लोग गांव में देखते हैं लोग बाजरा कर लेते हैं तो बाजरा कटवा देते हैं तो वो चारे पे ही कटवा देते हैं। हाँ, तो ऐसे ही ये हो रही है। ऐसे ही है। अच्छा। तो अभी इसका ये अगर मैं बात करूँ गाजर का, तो गाजर का मंडी का रेट क्या चल रहा है? मंडी का रेट हमारे यहाँ पर डिवाई के अंदर 130 रुपये से लेके 140 तक बिकी है। 140 रुपये किलो?
140 रुपये धड़ी धड़ी। तक बिकी है। तो यानी कि लगभग ये 20 या 25 रुपये किलो 25 रुपए किलो मानो, लास्ट लास्ट 25 रुपये किलो। 25 रुपए किलो। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी मैं गाजर के खेत में ही खड़ा हूँ और मेरे पास जिन्होंने एक खेती कर रखी है रिंकेश भाई मौजूद हैं, जो मुझे बता रहे हैं, जो मंडी में गाजर लेके भी जा रहे हैं डेली। गाजर का जो रेट है वो मंडी का 20 से 25 रुपये किलो है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में कितने रुपए किलो गाजर बिक रही है। आइए जानते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे गाजर जो निकाल रही हैं, यहाँ पे दादी हैं एक। नमस्कार दादी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी। तो आप गाजर उखाड़ रही हैं, गाजर खुरपी से ही निकाल रही हैं? नहीं, हाथ से ही उखाड़ रही हैं, खुरपी से कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, खुरपी से कट जाएगी, आप गिनो निकाल रहे हैं हाथ से ही। सीधे हाथ से खींच हाँ, खींच कर हाथ से ही निकल रही हैं। अच्छा, तो दिन भर में कितनी गाजर उखाड़ देती होंगी? खा दे दूंगे 4 मन गाजर। अच्छा, हाँ तो आप है ना, आपका ही खेत है ये? हाँ, हमारे ही खेत है। अच्छा, आपका ही खेत है। हाँ आप इनकी माता जी हैं रिंकेश भाई की? हाँ, माता जी न के। अच्छा जी, तो गाजर जो है हमें देंगी आज खाने के लिए कि नहीं देंगी? हाँ, गाजर ले जाओ भैया खाने को। ठीक है, गाजर ले जाएंगे। तो दोस्तों आइए और बात करते हैं रिंकेश भाई से। तो रिंकेश भाई, ये जो आपने बताया कि अगस्त माह के एंड में आपने ये फसल बोई थी, तो इसे है ना मशीन से गड़वाया था या फिर हाथों से ही गूल बना के हाथों से गाड़ी जाती है? ये भैया हमने मशीन से गड़वाया था। इसका जो बीज आता होगा वो गाजर ही आती होगी? गाजर की आती है, बीज इसका जो है मशीन में डालते हैं, मशीन उसी के द्वारा जो है चलती है, गूल पे ऊपर बीज आ जाता है इसका। अच्छा, गाजर का। गाजर का। हाँ, तो ये फसल मात्र 4 महीने में तैयार 4 महीने में तैयार हो जाती है। अगर आप इस बार पहली बार कर रहे हैं, आप गाजर करते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहली बार की है ये गाजर। पहली बार ही की पहली है? बार ही की है। तो कैसा एक्सपीरियंस है अब तक का? अब तक का बढ़िया है, मतलब ये आगे को और बढ़िया होगा। और दोबारा आप करना चाहेंगे? अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है इसका, आगे को और बढ़िया होगा। और बढ़िया होगा। इसके अलावा आप और वैसे और खेती करते हैं? जैसे कि मैं बात करूं तो अब बाजरा, गेहूं वगैरह या ऐसे? गेहूँ भी करता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही आपकी ये गाजर उखड़ रही है और अभी चल रहा है जी। नवंबर एंड यानी दिसंबर मान लो आप, दिसंबर मान लो। दिसंबर की स्टार्टिंग है, तो क्या अब आप इसे उखाड़ने के बाद अब गेहूं कर सकते हो? गेहूँ हो जाएंगे इसमें। गेहूं कर दोगे आप? गेहूँ कर देंगे। गेहूँ बिल्कुल टाइम का होगा। गेहूं टाइम का होगा बिल्कुल। तो फिर तो सही है आपका बिल्कुल। हमारा गेहूँ इसमें 10 दिसंबर तक हो जाएगा क्लियर इसमें। तो आप साल में कितनी खेती कर लेते हैं इस हिसाब से? हम साल में खेत में जो है 3 फसल लेते हैं। 3 फसल लेते हैं? 3 फसल लेते हैं। अब इसके बाद में गेहूँ हो जाएगा, इसमें गेहूँ के बाद मक्का हो जाएगी। मक्का करेंगे आप? जी। अच्छा, अभी गाजर के अलावा पीछे की तरफ जो गोभी हो रखा है वो आपका ही खेत है? वो हमारा ही है। गोभी भी करते हैं? गोभी भी हमारा ही है। गोभी की क्या पैदावार हो रही है इस बार गोभी की आपकी? अच्छी है, अब की बार थोड़ा रेट डाउन रहा है, इस चक्कर में गोभी की जो है मिट्टी खराब हो गई। दोस्तों यहाँ रिंकेश भाई भी वही बात कह रहे हैं जो मैंने आज से 3 दिन पहले एक तीसरे वीडियो में मैंने ये बताया था, दिखाया था गोभी की खेती के बारे में। तो वहाँ भी जो भैया थे अतरौली के, उन्होंने भी बताया था कि इस बार गोभी की खेती में बहुत ज़्यादा लॉस गया है, घाटा गया है लोगों को। मगर फिर भी लोग अपना करना नहीं उसे छोड़ते, क्योंकि गोभी जो है इस शायद हो सकता है इस बार ही रेट कम हुआ हो, हर साल बढ़ा रहता है। हाँ वो तो है, पिछली साल भी जो है इस सीजन में गोभी 30, 25, 30 बिका था। अच्छा, अब की बार तो रुपये किलो, 2 रुपये किलो जा रहा है। क्या है, कुछ ही नहीं है। हाँ, काफ़ी सस्ता रहा है इस बार गोभी। अच्छा, अब इन दोनों फसलों के अलावा, सब्जियों के अलावा और क्या क्या सब्जियां करते हैं? आलू भी करते हैं, और हमारी गेहूँ करते हैं, मक्का करते हैं, मिर्चे वगैरह भी करते हैं या नहीं? मिर्चे भी करते हैं। अच्छा, हाँ, मिर्चे की पौध मर गई अब के बारिश में। आपने मिर्चों का मतलब की थी पौध? की थी। अच्छा, 18,000 का बीज गया मेरा मिर्ची का, खराब हो गया। 18,000 रुपये का बीज खराब हो गया। तो अभी आप जो गाजर उखाड़ रहे हैं इसे नॉर्मली जैसे दादी बता रही थी उखाड़ सकते हैं हाथ से? एक बार उखाड़ के दिखाना दोस्तों। यहाँ से देखिए गाजर उखाड़ रहे हैं, ये देखिए गाजर आ गई उखड़ के, काफ़ी लंबी गाजर है दोस्तों। और अभी इसे धुल के और मैं टेस्ट भी करके बताऊंगा कि गाजर मीठी है या नहीं है। बड़ी सुंदर गाजर है, देखिए देखने में। और इसकी लंबी कितनी गाजर है देखो। हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका तना भी देखिए आप कितना बड़ा गया है इसमें। और इसका ऊपर से अगर हम देखें दोस्तों
पकड़ना ज़रा। यहाँ पर देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे हरा धनिया नहीं होता, हरे धनिया में खड़े हैं कि हरे धनिया की खेती हो रही हो, उस तरीके से देखने में लगती है ये। तो रिंकेश भैया, इस 4 महीने में गाजर की खेती में कितने पानी लग जाते हैं? पानी भैया गाजर में जो है 2 पानी होनी चाहिए, और एंड में जब उखड़ती है गाजर 1 पानी तब लगाना चाहिए। यानी कि 3 पानी एंड तक। 3 पानी में गाजर की फसल। कोई बारिश नहीं होती है तब। अच्छा जी। और बारिश हो जाती है तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये तो एक तरीके से बाजरा की तरह हो गया कि बाजरा में अगर बारिश पड़ रही है, कम पानी लगता है तो उसी से काम हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है जैसे लाहा है, 1 पानी में पक जाता है, वैसे ही लाहा की तरह है। जैसे 1 पानी हमने लाहा में दे दिया, उसके बाद लाहा पक जाता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती लाहा में। तो वही समस्या इसकी है। इसमें आपका छिड़काव वगैरह भी रहता है? कोई कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं ऐसा कुछ? नहीं, ये तो ये है कि मैंने इसमें कैल्शियम मारा था, स्प्रे नहीं की थी। फिर कैल्शियम बोरन दोनों का किया था, 2 किलो बीघे का। इसके अलावा और कोई छिड़काव? कोई मैंने कोई कीटनाशक वगैरह? कुछ नहीं, कोई नहीं। इसमें कीड़े नहीं लगते? नहीं, कुछ नहीं। तो ये फसल फिर सबसे बढ़िया है जब इसमें कोई कुछ नहीं। इसमें खारी नराई होती है, एक नराई होती है, इसमें खड़ी नराई होती है, नीचे का होता है, ये कटता है इस तरीके से, ये कटता है खड़ी नराई। तो नराई जो होती है वो किस टाइम होती है? दूसरे महीने में या कैसे? नहीं, ये कम से कम 2 महीने की हो जाए गाजर, तब नराई होती है इसमें। एक नराई में ही काम हो जाता है। तो अभी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अभी जो ये पूरी खेती की, इसमें जो कुछ भी लागत वगैरह सब लगाई, तो आपको बेनिफिट है इसे करने से? बेनिफिट है बिल्कुल। कितना अदर खेती की अपेक्षा इसमें ज़्यादा है या क्या कहना चाहिए? नहीं, और खेतियों से बेनिफिट है, ज़्यादा बेनिफिट है। ज़्यादा है। अच्छा, चलिए दोस्तों, हमने रिंकेश भाई से जानकारी ली गाजर की खेती के बारे में और इन्होंने मुझे बताया। धन्यवाद रिंकेश भैया। जी भैया। तो आइए दोस्तों, कुछ गाजर धोकर यहाँ पर खाते हैं। यहाँ पास में ही इनका एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जहाँ पर पानी होगा, और चलिए वहाँ चलते हैं। आइए रिंकेश भैया, कुछ गाजर उठा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर गाजर धुलने के लिए आ गई हैं और ये लोग वहाँ से गाजर लेके आ रहे हैं खेत में से, और पास में ही ट्यूबवेल है जहाँ पर ये गाजर धो के और इन्हें बोरियों में भर के मंडी तक जाएंगी। और यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए हैं, देखो गाजर साफ़ करने में। और इधर रिंकू भाई लगे हुए हैं जिन्होंने गाजर यहाँ पर साफ़ की हैं। और देखिए गाजर कितनी सुंदर लग रही है। तो ये जो तना है आप इसे नहीं तोड़ रहे? हाँ, ये कट जाता है। कट जाएगा ये? अच्छा, और इन्हें बोरियों में ही तो ले जा रहे होंगे आप मंडी तक? कट्टों में। अच्छा, गांव के भी लोग आ जाते होंगे यहीं से खरीदने या नहीं आते हैं? हाँ, जो ब्याह शादी होती हैं, हाँ, वो लोग जो हलवा के लिए ले जाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको मैं गाजर यहाँ खाकर बताता हूँ। देखो एकदम फ्रेश गाजर है, ताज़ी और सीधे खेत में से तोड़ के। ये तो बहुत मीठी गाजर है दोस्तों। ये सैंग्रो कंपनी की गाजर है, बीज है। और गाजर का साइज़ आपने देख लिया, काफ़ी बड़ी गाजर है। और 1 बीघे में लगभग 75 से 80 कुंटल की ये बता रहे हैं, कम से कम। लगभग कहीं कहीं पर 100 कुंटल तक भी हो जाती होगी अगर आप अच्छे से खेती प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी गाजर की खेती के बारे में अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें मेरे साथ ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।